Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhadra. Today we are going to discuss about the next teaching method, audio lingual method. हम डिस्कशन कर रहे थे टीचिंग मेथड के बारे में, यानी सबसे पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा, उसके बाद में हमने डायरेक्ट मेथड और नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल मेथड यानी ओरल मेथड पढ़ा था। और उसके बाद में आज हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ वन ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में, क्योंकि ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड और लैंग्वेज फर्स्ट रीड लेवल के लिए क्या है, लेवल 1 के लिए काफी यूजफुल वीडियो है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग मेथड को उस तरीके से पढ़ रहे हैं, ज्यादा थ्योरी डीप नहीं पढ़ते हुए, केवल इसके मेरिट डीमेरिट और इसके जो मेन पॉइंट्स है यानी जहां से लगभग ज्यादातर क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वन ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड की तरह ही है, केवल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डायरेक्ट मेथड की तरह क्या कर रहा है, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। यानी केवल इसका ये है कि मदर टंग है वो प्रोहिबिटेड रहेगी, यानी उसका यूज लिटिल यूज बोल सकते हैं, उसको यूज नहीं करना है। केवल हम क्या करेंगे, टारगेट लैंग्वेज में उसको कम्युनिकेट करेंगे, यानी केवल टारगेट लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वन हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन लिखा हुआ है, इट इज ए मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग। ये एक मेथड है जो क्या कर रहा है, फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, यानी हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है, इट मींस फॉरेन लैंग्वेज, उसको सीखने के लिए काम में लिया जाएगा। सेकेंड वन कह रहा है, दिस मेथड बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशन ऑफ डायलॉग्स, रिपीटिशन ऑफ डायलॉग्स। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है सेकेंड वन वाली, कि ये जो मेथड है बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, मेमोराइजेशन पर एंड रिपीटिशन ऑफ डायलॉग, यानी जो डायलॉग है उनको बार बार रिपीट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे उसको। तो हमें क्या करना है, बार बार केवल उसको रिपीट करना है। कहने का मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, रीडिंग और राइटिंग से। केवल हमें क्या करना है, बार बार उसको रिपीट करना है। थर्ड वन है, इट एडवाइज दैट स्टूडेंट बी टॉट ए लैंग्वेज डायरेक्टली। ये मेथड क्या कह रहा है, इट एडवाइज दैट स्टूडेंट्स बी टॉट लैंग्वेज डायरेक्टली, यानी जो लर्नर हैं उनको केवल टारगेट लैंग्वेज को ही क्या करना है, सिखाना है। यानी डायरेक्ट हम टारगेट लैंग्वेज को सीखेंगे। उसके लिए न तो ग्रामर के कोई रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम केवल उसी में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है इसमें, देयर इज नो ग्रामर इंस्ट्रक्शन, यानी ग्रामर के कोई रूल इंस्ट्रक्शन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन होता है उसमें ग्रामर के रूल्स हैं वो क्या है, कंपलसरी होते हैं, लेकिन स्पीकिंग में ये कोई जरूरी नहीं है। केवल हम टारगेट लैंग्वेज को स्पीक करने के, यानी उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको स्पीकिंग करेंगे। एल और एस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फिर नेक्स्ट वन कह रहा है, द टीचर पेज अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन। टीचर का ध्यान किस पर रहेगा, पे अटेंशन, टीचर किस पर अटेंशन रखेगा, प्रोनाउंसिएशन पर, यानी जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी, यानी जो शब्दों का बोल सकते हैं कि उतार चढ़ाव किस तरीके से आ रहे हैं, जो शब्द हैं उनके किस क्रम में आ रहे हैं, और उनकी फ्लुएंसी किस तरीके से हो रही है। केवल हमें टीचर किस पर ध्यान रखेगा, प्रोनाउंसिएशन पर, उसके इंटोनेशन पर और उसकी फ्लुएंसी, यानी उसको हमें क्या करना है, फटाफट तरीके से उसको पढ़ना है। नेक्स्ट वन है, करेक्शन वर्क इज डन डायरेक्टली, यानी करेक्शन तुरंत किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो करेक्शन है उसको, करेक्शन वर्क इज डन डायरेक्टली, इसमें करेक्शन वर्क है वो तुरंत ही किया जाएगा। ये दोनों लाइनें भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी टीचर का क्या रोल है, टीचर पे अटेंशन करेगा किसके ऊपर, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और फ्लुएंसी के ऊपर। उसके बाद में करेक्शन वर्क इज डन डायरेक्टली, यानी करेक्शन वर्क को हम लेटर के लिए नहीं छोड़ सकते, बाद के लिए केवल हैंड टू हैंड क्या करना है, हमें उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट वन है, द ऑडियो लिंगुअल मेथड डजंट फोकस ऑन टीचिंग वोकेबलरी। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी द ऑडियो लिंगुअल मेथड डजंट फोकस, ये जो मेथड है वो डजंट फोकस ऑन टीचिंग वोकेबलरी,
टीचिंग जो वोकेब है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है। टीचिंग ऑफ वोकेबलरी आइटम्स इज नॉट हाईलाइटेड, यानी जो टीचिंग आइटम है, टीचिंग वोकेब के जो आइटम है उनको नॉट हाईलाइटेड नहीं किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एज इट की लाइन आरपीएससी के सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2019 वाले एग्जाम में ये लाइनें पूछी गई है। नेक्स्ट वन है द टीचर प्रेजेंट्स द करेक्ट मॉडल ऑफ सेंटेंस। टीचर क्या करेगा, इसके अंदर मॉडल ऑफ सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। उसके बाद में द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट मेथड की तरह हम क्या कर रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में काम में ले रहे हैं। यानी एज इट इज लाइन है वो एग्जाम में पुटअप होती है। टारगेट लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में काम लिया जाएगा जिस भाषा को हमें सीखना है। ट्रांसलेशन इज मदर टंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, यानी मदर टंग का जो यूज है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी मदर टंग को हम यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वन, ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज मेड द यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यूनिट ऑफ टीचिंग रहेगा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर इज टॉट एट ए टाइम, यानी एक समय पर केवल हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर ही सीखना है। वो एक स्ट्रक्चर को ही पढ़ाया जाएगा और उसको लर्नर क्या करेगा, सीखेगा, यानी एक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सेकंड को स्टार्ट किया जाएगा। लास्ट है इसके अंदर कि द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स। जब हम इधर स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो इसकी सेकंड जो लाइन थी लगभग यही थी, दिस मेथड बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन एंड रिपीटिशन ऑफ डायलॉग। काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी और ये 2011 आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ चुकी है लाइन, सेम टू सेम, यानी ये क्वेश्चन है वो पुटअप हो चुका है। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग। ये क्या करेगा, जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो केवल किस पर आधारित है, डायलॉग्स हैं, उनको बार बार रिपीट करना है, उनको क्या करना है, लर्न करना है। अब हम इसके कुछ और मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें, दिस मेथड लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, यानी जो लैंग्वेज आइटम है उसको ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, उसको उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। In this method, the desired goal is linguistic competence. Speech is believed to be more basic to language than written form. यानी इसके अंदर स्पीच यानी स्पीकिंग है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। टारगेट लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट क्या किया जाएगा, स्पीच किया जाएगा, यानी रिटन फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, स्पीच, यानी स्पीकिंग फॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। This method focus on structure and form more than meaning and grammar. इस मेथड के अंदर फोकस किसके ऊपर किया जाएगा, फोकस ऑन स्ट्रक्चर। ये लाइन 2-3 बार आ चुकी है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि इस मेथड में फोकस किया जा रहा है सबसे ज्यादा किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है केवल उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड फॉर्म मोर देन मीनिंग एंड लैंग्वेज, मीनिंग एंड ग्रामर, यानी उसकी जो ग्रामर है और जो मीनिंग है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं है, केवल सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज शॉर्ट, यानी वही सेम ऊपर वाली लाइन ही है, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर क्या हासिल करनी है, मास्टरी। एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, एरर्स को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, यानी जो गलतियां हो रही है उनको, अभी इससे पहले वाले में हमने पढ़ा भी था कि जो गलतियां हो रही है उसको डायरेक्ट क्या किया जाएगा, करेक्शन किया जाएगा, यानी तुरंत उसको सुधार लिया जाएगा। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड, यानी ग्रामर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ग्रामर को एक तरीके से अवॉइड किया जाएगा। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द गोल, इसका गोल क्या रहेगा, एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका गोल रहेगा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द गोल एंड एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी एक क्वेश्चन भी आया था कि टीचर है वो पे अटेंशन किस पर करेगा, प्रोनाउंसिएशन पर, इंटोनेशन पर और फ्लुएंसी पर। ये कह रहा है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द गोल एंड एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, यानी इसके अंदर एक्यूरेसी है वो क्या रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी।
इट इज ए टीचर सेंट्रल अप्रोच। ये अप्रोच कैसी है? टीचर सेंटर, यानी टीचर का रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट है देन स्टूडेंट्स। By listening to sound, students are able to mimic the model। यानी केवल सुनने से ही स्टूडेंट है वो इस एबल हो जाएगा, इस योग्य हो जाएगा कि वो मॉडल्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको रिपीट करने की कोशिश भी करेगा, यानी उसके अंदर उसको मास्टरी है वो मिल जाएगी। इट मीन्स स्टूडेंट्स आर एबल टू मिमिक द मॉडल्स, यानी मिमिक का मतलब ऐसे कॉपी करना, यानी स्टूडेंट्स है वो उस मॉडल को आराम से रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये तो थे इसके मेन पॉइंट इस अप्रोच के। इसके बाद में इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम मेन पॉइंट्स के बाद में डिस्कशन कर लेते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में, यानी क्वेश्चन पुटअप यहीं से भी हो सकते हैं, मेरिट डीमेरिट पूछ ले या फिर मेन पॉइंट के बारे में पूछ ले। मेन पॉइंट हमने डिस्कशन कर लिए हैं, अब बात कर लेते हैं इसके मेरिट की, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट वन है यूजफुल इन लोअर क्लासेस। ये इसका एक मेरिट है कि ये छोटी क्लासों में यानी छोटे बच्चों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादातर रिटन पर फोकस न करके रिपीटिशन पर फोकस करते हैं, यानी बार बार उनको ओरल ही करवाया जाता है। तो ये क्या रहेगा? यूजफुल रहेगा लोअर क्लासेस के लिए। हेल्पफुल इन सक्सेसफुल कन्वर्सेशन, ये क्या रहेगा? हेल्पफुल भी रहेगा किसमें? सक्सेसफुल कन्वर्सेशन का मतलब कन्वर्सेशन इससे बच्चे हैं वो जल्दी सीख जाएंगे, यानी कन्वर्सेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। इट गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन ईयर ट्रेनिंग, ये तो है कि इसके अंदर क्या रहेगा? ईयर ट्रेनिंग है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि केवल इसके अंदर लिसनिंग का काम है वो सबसे ज्यादा रहेगा। इट इज बेस्ट ऑन लिसनिंग एक्टिविटीज, ये केवल सुनने की जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां केवल उसी पर आधारित रहेगी, यानी हम साउंड सिस्टम बोल सकते हैं इसको, ये बेस्ट रहती है साउंड सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ मेनी टेक्निक्स फॉर लिसनिंग एक्टिविटीज, यानी लिसनिंग एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके अंदर यूज ऑफ मेनी टेक्निक यानी डिफरेंट टाइप की जो टेक्निक है उसको यूज में लिया जाएगा। नॉलेज इज स्टेबल, हाँ इतना रहेगा कि बार बार सुनने से और बार बार किसी चीज को रिपीट करने से क्या हो जाएगा? नॉलेज है वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, यानी बार बार किसी चीज को बोलना और बार बार किसी चीज को सुनना वो क्या रहता है? नॉलेज है वो स्टेबल रहेगा, यानी वो चीजें लर्न रहती है, याद रहती है। हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, एक तरीके से आदत का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि आदत वैसी ही हो जाएगी जैसे हम इस चीज को सुनेंगे और स्पीक करेंगे। इट फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, केवल फोकस किया जाएगा लिसनिंग पर और स्पीकिंग, यानी जो इसके एलएस पर स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया जाएगा, लेकिन रीडिंग और राइटिंग को अवॉइड किया जाएगा। ये तो थे इसके मेरिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स के ऊपर। फर्स्ट वन है सुटेबल टीचर्स फॉर दिस अप्रोच आर नॉट अवेलेबल, यानी जल्दी से इसके लिए, इस मेथड के लिए जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या है इसका एक ये डीमेरिट भी है। इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग, ये रीडिंग और राइटिंग को अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा, क्योंकि ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है। नेक्स्ट वन है इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस की क्या रहेगी? रिक्वायर रहेगी, बार बार अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीजें हैं वो याद नहीं रहेंगी, यानी लिसनिंग का और स्पीकिंग का क्या रहेगा? ज्यादातर अभ्यास रहेगा, यानी इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग वर्क रहेगा, ये नहीं कि एक बार देख लिया, सुन लिया और उसको लिखना है, लिखने वाली कोई बात नहीं है, केवल टाइम कंज्यूमिंग वर्क इसलिए रहेगा, पहले सुनेंगे फिर इसको स्पीक करेंगे, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार मतलब जितनी बार हो सके उसको सुनना है और फिर उसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग वर्क रहेगा। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट डिसलाइक रिपीटेशन, क्योंकि ये सूटेबल केवल किसके लिए है? लोअर क्लासेस के लिए है। अगर हायर क्लासेज है वहां स्टूडेंट क्या है? रिपीटेशन को डिसलाइक करते हैं, इसलिए बड़ी क्लासों में बड़े बच्चों के लिए क्या रहता है? ये बोरिंग जैसा होता है सिस्टम, क्योंकि बार बार रिपीट करना बड़ी क्लासों में बच्चों को पसंद नहीं है, यानी कोई भी लर्नर हो चाहे वो बार बार रिपीट करना उसको पसंद नहीं करेगा। केवल जो छोटे बच्चे हैं वो इस चीज को क्या करते हैं? इंटरेस्ट लेके बार बार लर्न भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है इसमें बोरिंग, इसी वजह से क्या है? ये बोरिंग है रिपीटिशन की वजह से। नो एक्सप्लेनेशन, यानी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, यानी एक्सप्लेन के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है।
ये तो थे ऑडियो लिंगुअल मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स। आई होप कि ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और फिर भी कोई अगर क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अब ये जो टीचिंग मेथड है हमने 4 पढ़ लिए हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड जिसको ओरल मेथड भी बोलते हैं, और ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसके बाद में हम नेक्स्ट वन मेथड पढ़ेंगे, कम्युनिकेटिव वाला मेथड पढ़ेंगे, और इसके बाद में टीचिंग ग्रेडेशन एंड सिलेक्शन वाला है वो भी पढ़ेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट रीट लेवल के लिए, रीट लेवल सेकंड के मेथड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए, यानी लगभग जो आरपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पुटअप हुए यानी पीछे के एग्जाम में लगभग मेन पॉइंट्स और मेरिट और डीमेरिट से ही होते हैं, यानी ज्यादा उसके डीप को नहीं पढ़ते हुए केवल हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। यानी कोशिश हम वो कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी की, कोशिश की जा रही है कि स्मार्ट स्टडी करें, यानी ज्यादा नहीं लिखकर, ज्यादा नहीं पढ़कर मैटर को, केवल सिलेक्टेड मैटर ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।